हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। यहाँ है स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर अपने चैनल पर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर की। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, जो हम लोगों ने इसके ग्रुप्स पढ़े थे, कैटेगराइज किए थे, जो बैरियर्स के ग्रुप होते हैं, सिमेंटिक बैरियर, साइकोलॉजिकल बैरियर, ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर और पर्सनल बैरियर। सिमेंटिक, साइकोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पर्सनल बैरियर्स के बारे में कि कौन कौन से पर्सनल बैरियर्स होते हैं जिसकी वजह से कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होता है। मतलब जो मैसेज सेंडर सेंड करना चाहता है वो रिसीवर को उस सेम मैनर में नहीं मिल पा रहा है जैसे कि सेंडर सोच रहा था। कुछ फिल्ट्रेशन हो जाती हैं, कुछ मिसरिप्रेजेंटेशन हो जाती है जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती हैं। ठीक है गाइस, तो कुछ पर्सनल बैरियर्स के बारे में देख लेते हैं। सर्टेन पर्सनल फैक्टर्स ऑफ सेंडर एंड रिसीवर में इन्फ्लुएंस द फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। कहीं ना कुछ पर्सनल फैक्टर्स होते हैं सेंडर और रिसीवर के जो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा। जो इन्फॉर्मेशन का एक फ्री फ्लो होना चाहिए, कम्युनिकेशन एक एफिशिएंट होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन में वो नहीं हो पाती है। कहीं ना कहीं उस चीज को वो इन्फ्लुएंस करती हैं चीजें। जैसे कि सम ऑफ द पर्सनल बैरियर्स आर, फर्स्ट है हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर इन हिज सबऑर्डिनेट। इफ सुपीरियर हैव नो कॉन्फिडेंस एंड ट्रस्ट in their subordinates, then they pay no attention to their advice, opinion or suggestions. अगर सुपीरियर को अपने सबऑर्डिनेट में कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, ट्रस्ट ही नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेट्स भी जो है उसके कोई अटेंशन पे नहीं करेंगे। उसकी जो वो एडवाइस कर रहा है, उसके ओपिनियंस हैं, उसके कोई सजेशंस हैं अगर, तो वो उन पे ध्यान नहीं देगा। कहीं ना कहीं सुपीरियर को वो कॉन्फिडेंट, वो ट्रस्ट शो करना पड़ेगा सबऑर्डिनेट से, सबऑर्डिनेट पे ना, अपने एम्प्लॉइज पे, अपने जो भी उसके अंदर काम कर रहे हैं उनमें एक ट्रस्ट, एक कॉन्फिडेंस शो करना पड़ेगा उनके कम्युनिकेशन से। तभी जो है सबऑर्डिनेट उसकी एडवाइस को मानेंगे, उसकी ओपिनियंस को सुनेंगे, उसके सजेशंस को मानेंगे। ठीक है गाइस, नेक्स्ट आता है हमारा लैक ऑफ इंसेंटिव्स। If there is no incentive for communication, then subordinates may not take initiative to give good suggestions. अगर सबॉर्डिनेट्स को कोई इंसेंटिव नहीं दिया जाएगा, भाई जैसे वो कम्युनिकेट कर रहे हैं आके अपने सीनियर से कि हाँ हमारे पास ये सजेशंस हैं जो ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट कर सकते हैं, या फिर जो भी अभी आप टारगेट सेट कर रहे हो, मतलब कुछ भी चीज़ें हैं प्रोजेक्ट रिलेटेबल, कोई सजेशंस देने आए, कुछ भी देने आए जिससे कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन को फायदा हो भी रहा हो। ठीक है, तो वो देने सजेशंस तभी आएंगे जब कहीं ना कहीं उनको एक इंसेंटिव का होगा कि हाँ भाई हम लोग जो इतना सोच रहे हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन को एक के बारे में सोच रहे हैं, अपनी सजेशंस दे रहे हैं, तो बदले में हमें भी तो कुछ ना कुछ मिलना चाहिए, एप्रिसिएशन मिलना चाहिए कल को। हाँ भाई वो एक अपना सजेशन दे रहा है जिससे ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको रहना चाहिए ना कि भाई मुझे भी कोई इंसेंटिव मिले, बोनस या कमीशन, या फिर ये कह सकते हैं कि भाई कल को प्रमोशन मिले, कोई ना कोई इंसेंटिव इन्वॉल्व होना चाहिए है जिससे जो है सबऑर्डिनेट कम्युनिकेट करे आके सुपीरियर से, अपने सीनियर से। ठीक है, तो कम्युनिकेशन अच्छा होगा उसमें। नेक्स्ट आता है फियर ऑफ अथॉरिटी। समटाइम्स सुपीरियर कंसील एंड हाइड इंफॉर्मेशन इफ दे फियर ऑफ लूजिंग देयर अथॉरिटी ओवर सबऑर्डिनेट्स। कभी कभी सुपीरियर क्या करता है, कुछ इंफॉर्मेशन हाइड करने की कोशिश करता है या उसे कंसील कर लेता है, अपने हिसाब से बातों को इधर उधर करना, ठीक है, हिसाब से कंसील कर लेता है या हाइड कर लेता है। क्यों? उसे एक डर होता है कि भाई अगर ये बात सबऑर्डिनेट्स को पता चल गई तो क्या पता जो मेरी उनके ऊपर अथॉरिटी है, ठीक है, वो मेरी ना चली जाए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाएगा। इन्फॉर्मेशन जो पूरी एक फ्री फ्लो होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का ऑर्गेनाइजेशन की, सबको भी सारी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए, वो नहीं है। क्यों सबऑर्डिनेट यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं उनको मिल पा रही है? क्योंकि सुपीरियर्स जो है उसे छुपा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। समटाइम्स एम्प्लॉयज आर अनविलिंग टू कम्युनिकेट विद सुपीरियर्स इफ दे फील इट मे नेगेटिवली इफेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट। समटाइम्स एम्प्लॉय भी जो है अनविलिंग होते हैं कम्युनिकेट करने के लिए सुपीरियर से, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारा एक नेगेटिव इफेक्ट उसमें ना आ जाए। ठीक है, इफ दे फील दैट इट मे नेगेटिवली इफेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट, उनके खुद के इंटरेस्ट को कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इफेक्ट कर जाएगा। भाई सजेशंस देने जा जाए, कहीं ना कहीं इसमें हमारा ही नुकसान ना हो जाए, ठीक है, कि नेगेटिव इफेक्ट ना आ जाए हमारे खुद के इंटरेस्ट में, तो इसीलिए भी कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। कभी कभी सबऑर्डिनेट पीछे हट जाता है कम्युनिकेट करने के लिए, कभी सुपीरियर पीछे हट जाता है कम्युनिकेट करने के लिए अच्छे से। तो जो इन्फॉर्मेशन का फ्री फ्लो होना चाहिए है, जो कम्युनिकेशन होना चाहिए एफिशिएंट, जो है सीनियर और सुपीरियर और सबऑर्डिनेट के बीच में, वो नहीं हो पाता है, जिससे बैरियर क्रिएट होते हैं। तो ये थे गाइस हमारे कुछ पर्सनल बैरियर्स जो
देखने को मिलते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा भी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस जो सुपीरियर का होता है सबऑर्डिनेट में, उससे भी जो है कम्युनिकेशन बैरियर क्रिएट हो जाते हैं। इंसेंटिव की कमी है, लैक ऑफ इंसेंटिव से भी कम्युनिकेशन जो है बैरियर क्रिएट होते हैं। सबऑर्डिनेट आएगा ही नहीं सजेशंस देने के लिए, वो रिलेशनशिप क्रिएट नहीं होगा सुपीरियर सबऑर्डिनेट के बीच में। अच्छा, फियर ऑफ अथॉरिटी होती है जो सुपीरियर में एक, कि उसकी अथॉरिटी लूज हो जाएगी सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, जो उसकी अथॉरिटी है, उससे भी जो है कम्युनिकेशन में बैरियर क्रिएट होते हैं। और अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, मन ही नहीं कर रहे हैं उनका कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनका जो खुद का इंटरेस्ट है उसमें कहीं नेगेटिव इफेक्ट ना फेस करने को मिले। ठीक है गाइस, तो गाइज ये छोटा सा टॉपिक था आज का हमारा। अगर आपको इसमें कोई भी डाटा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर से जो टॉपिक उनकी वीडियो बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।